अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल किचन विद शाजिया। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं रंगीन खुशबूदार मज़ेदार सवैयों की रेसिपी लाई हूँ, जिसको बनाना बहुत आसान है, देखने में भी बहुत अच्छी लगती हैं और खाने में भी बहुत मज़ेदार होती हैं। ईद पे इन रंगीन खुशबूदार मज़ेदार सवैयों को आसानी से बनाएं और इंजॉय करें। इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, सबसे पहले वो नोट कर लें। दूध लिया है मैंने 1.5 लीटर। कलर सवैयाँ ली हैं मैंने 1.5 कप। कंडेंस मिल्क लिया है मैंने 1 कप। ये कंडेंस मिल्क मैंने खुद बनाया है। इसकी रेसिपी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आसानी से आप खुद भी बना सकते हैं, या इसकी जगह पे आप चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कस्टर्ड पाउडर मैंने लिया है 2 खाने के चम्मच। और कस्टर्ड पाउडर को मिक्स करने के लिए मैंने दूध लिया है 4 खाने के चम्मच। बादाम लिए हैं कटे हुए। पिस्ते लिए हैं कटे हुए। सबसे पहले एक बर्तन के अंदर दूध डालकर गर्म होने के लिए रख दें। कस्टर्ड पाउडर के अंदर दूध डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अच्छी तरह से मिक्स करें, कोई गुठली नहीं बननी चाहिए। मैंने मैंगो फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर लिया है, आप कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करके इसको साइड पे रख लें। दूध गर्म हो चुका है, लेकिन हमें उबलता हुआ दूध चाहिए। इसके उबलने का इंतज़ार करें। जब दूध उबल जाए तो आग कम कर दें। अब उबलते हुए दूध के अंदर कंडेंस मिल्क डाल दें। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें। उबलते दूध के अंदर कंडेंस मिल्क फ़ौरन ही मिक्स हो जाएगा। अब दूध के अंदर मिक्स किया हुआ कस्टर्ड पाउडर इसमें डाल दें। अच्छी तरह से मिक्स करें और 2-3 मिनट के लिए इसको पकाएं। दो तीन मिनट पकाने के बाद इसमें सवैयाँ डाल दें। और सवैयों को 10 से 15 मिनट के लिए थोड़ा थोड़ा मिक्स कर करके पकाएं। अगर मिक्स नहीं करेंगे तो सवैयाँ आपस में चिपक जाएंगी, जो कि ना खाने में अच्छी लगेंगी और ना देखने में अच्छी लगेंगी। 10 से 15 मिनट पकाने पे सवैयाँ अच्छी तरह से गल जाएंगी। दूध के दोबारा उबलने का इंतज़ार करें। जब पकना शुरू हो जाए तो एक तो सवैयाँ भी इसमें गल जाएंगी और दूध भी थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। लेकिन इसे बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, क्योंकि ठंडा होने पे ये खुद ही गाढ़ा हो जाएगा।
पहले 5 मिनट इसमें चम्मच चलाते रहें, बाद में आप वक्फे वक्फे से चम्मच चला दें, फिर ये नहीं चिपकेगी। सवैयाँ गल चुकी हैं, आप इनको हाथ के साथ तोड़ के भी चेक कर सकते हैं। और दूध को भी हमने इतना ही गाढ़ा करना है, ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, क्योंकि ठंडा होने पे ये खुद ही गाढ़ा हो जाएगा। चूल्हा बंद कर दें और सवैयों को ठंडा कर लें। रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के बाद इसको फ्रिज में ठंडा कर लें। ये देखें ये कितनी गाढ़ी हो चुकी हैं। इसके ऊपर पिस्ता बादाम डाल दें। रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर ट्राई करें। वीडियो को फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। इसके साथ साथ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ये बिल्कुल फ्री है। साथ बेल का बटन है, इसको भी दबा दें ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके और आपको मेरी आसान आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ मिलती रहें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।